हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 5.4 एपी चैप्टर की अंतिम प्रश्नावली है। उसके आखिरी के 3 सवाल नंबर 3, 4 और 5 हल करने के लिए जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न है, प्रश्नावली 5.4 का लिखा है, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब जैसे कोई सीढ़ी है तो उसके जो दो डंडे हैं उनके बीच की दूरी जो है हर बार वो 25 सेंटीमीटर है। एक दूसरे का जो गैप है दो डंडों के बीच का वो 25 सेंटीमीटर है। फिर वो कह रहा है डंडे की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर वाले की लंबाई 25 सेंटीमीटर। मतलब जैसे डंडे हैं वो ये चौड़े हैं, सबसे पहले चौड़ा, फिर उसकी जो चौड़ाई है डंडे की वो कम होती चली जाएगी थोड़ी थोड़ी। कितनी कम होगी कि इस हिसाब से कम होगी कि जो सबसे नीचे वाला है ये और एक सबसे ऊपर वाला, दो डंडे हैं, जो सबसे ऊपर वाला है उसकी जो लंबाई उन्होंने दे रखी है 25 सेंटीमीटर और सबसे नीचे वाले की 45 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई घट रही है। वो कह रहा है यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर है, मतलब कि जो ये सबसे ऊपर वाला डंडा है ये और सबसे नीचे वाला डंडा ये, यहां से लेके यहां तक की कुल दूरी 2.5 मीटर। 2.5 मीटर मतलब, क्योंकि अगर इसको सेंटीमीटर में हम बदलते हैं तो 100 से गुना करना पड़ेगा, 2.5 गुना 100, 250 सेंटीमीटर इन दो डंडों के बीच की दूरी हो गई। तो हमें बताना है डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की जो लंबाई है वो कितनी होगी। तो देखिए कैसे करेंगे हल इसको। हम सबसे पहले हम लिखते हैं दूरी, ऊपर और नीचे वाले डंडे के बीच की जो दूरी है वो 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर, उसको हमने 100 से गुना कर दिया, 250 सेंटीमीटर बन गया वो। और परस्पर क्रमागत डंडों के बीच की दूरी, मतलब दो डंडों के बीच में कितनी दूरी है, ये गैप 25 सेंटीमीटर है हर बार, 25 सेंटीमीटर। तो कुल डंडों की संख्या कितनी आ गई, कितने डंडे लगेंगे सीढ़ी बनाने में, ये पता करने के लिए कुल डंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे आप। देखिए जो कुल दूरी थी उनके बीच की 250 और एक ये 25 और जमा एक, क्योंकि एक पहला और एक आखिरी, इन दोनों में से एक तो हमें अलग करना ही पड़ेगा। तो इसको जब काट देंगे आप तो 25 दाएं 250 और 10 जमा 1 11। तो कुल डंडों की जो संख्या आएगी वो 11 आ जाएगी आपके पास। तो देखिए n का मान तो 11 आ गया, कुल डंडों की संख्या 11 आ गई। प्रथम पद ए जो सबसे छोटे वाला डंडा है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर और अंतिम पद ए 11 यानी जो आखिरी डंडा है 11वां, उसकी लंबाई जो है वो 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम ए एन का सूत्र लगाएंगे यहां पर, ए एन का, ए जमा एन माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर डी। तो एन के स्थान पे 11 लिखना है, ए 11 बराबर ए का मान 25 है, एन के स्थान पे 11 माइनस 1 और डी का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए ए 11 हमें दिया हुआ है कि जो सबसे आखिरी डंडा है उसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर है, बराबर 25 जमा 11 में से गया 10 डी। ये 25 इधर आगे माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 25 बराबर 10 डी, यानी 20 बराबर 10 डी और डी का मान आ गया 20 बराबर 10 डी, डी का मान आ गया 20/10, ये कट जाएगा, 10 एकम 10, 10 दूना 20, तो डी का मान 2 सेंटीमीटर आ गया। यानी हर बार डंडे की जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। हमें बताना कुल कितनी लकड़ी लगेगी, तो कुल कितनी लकड़ी लगेगी उन सभी का हम योग कर देंगे, यानी S11 हमें फाइंड आउट करना है, प्रथम 11 पदों का योग, 11 डंडों की लंबाई। तो सूत्र क्या था SN का, देखिए सूत्र था n/2 a जमा an। ये सूत्र का प्रयोग करते हैं जब हमें आखिरी पद अंतिम पद पता हो। n का मान देखिए 11 है, S11 11/2, प्रथम पद a 25 था और अंतिम पद 45, तो ये आ जाएगा 11/2 गुना 25 जमा 45 70, ये काट दीजिए 35 गुना 70, तो कुल लंबाई आ जाएगी 11 गुना 35 यानी कि 5 5 और 3 8 385 सेंटीमीटर कुल लंबाई होगी लकड़ी की। देखिए चौथा प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नावली 5.4 का। लिखा है एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया। मतलब हमने गिनती लिख दी, जैसे मकान नंबर होते हैं गली में 1 2 3 4 5, ऐसे 49 तक लिखे हुए मकान नंबर। ठीक है, ऐसा प्रश्न में कहा गया। फिर वो कहता है दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है, मतलब इनके बीच में किसी मकान का नंबर x है, कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग। मतलब x से पहले वाले कितने होंगे
x माइनस 1, यानी उनकी संख्याओं का योग s x माइनस 1 उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। बाद वाले मतलब कुल कितने हैं 49, 49 में से sx निकाल दो, बच जाएंगे बाद वाले, तो 49 में से x संख्याओं का योग हम निकाल देंगे, ये बाद वाले बच जाएंगे। और ये कहा गया कि ये बराबर है दोनों, तो बीच में बराबर का निशान लगा देना है। फिर से बता रहा हूं, देखिए कैसे करना है। मान लीजिए यहां पर कोई एक मकान है जिसका नंबर x है, तो इससे पहले कितने होंगे टोटल मकान, x माइनस 1 से लेके 2 3 है ना, और उनका कुल योग कितना होगा sx माइनस 1। इसके बाद वाले मकान नंबर कितने होंगे, इसके बाद वाले कितने होंगे, पूरे 1 से 49 में से हम ये 1 से x तक अगर घटा दें, तो यानी 49 पदों के योग में से sx घटा दें तो ये बाद वाले बच जाएंगे। तो यानी 49 पदों के योग में से x वाले पद तक घटा देंगे तो बाकी के बराबर बच जाएंगे। और ये कहा गया कि ये इधर वाले और इधर वाले दोनों मकानों की संख्या बराबर है। हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए SN का सूत्र लगेगा, आपको पता है n/2 2a जमा n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d। हमने सिर्फ मान रखने इनके, और जो हमारे पास प्रश्न में लिखा है कि मकानों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, जैसे सीरियल ऑर्डर में गिनते लिखते हैं, कहां तक लिखने हैं 49 तक। यानी प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद क्या हो गया a बराबर 1 ये, और सारवंतर d, सारवंतर भी कितना हो गया, क्योंकि गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 से, तो सारवंतर d भी कितना आ गया, वो भी 1। तो प्रथम पद 1, सारवंतर d बराबर 1। अब देखिए यहां पर हम इनका मान रख देंगे s x माइनस 1, यानी n के स्थान पे इस सूत्र में x माइनस 1 लिखना है, तो ये बनेगा x माइनस 1/2 2a, a के स्थान पे 1 जमा n माइनस 1, n के स्थान पे क्या लिखना है ये x माइनस 1, ये n माइनस 1, ये n माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर d का मान 1। ठीक हो गया, ये तो होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर। देखिए राइट साइड लिख रहे हैं 49 पदों का योग लिखना है, तो n के स्थान पे आएगा 49/2 2a, a के स्थान पे 1 जमा n माइनस 1 लिखना होता है, यानी 49 माइनस 1, और d का मान 1 है ब्रैकेट के बाहर d, जमा नहीं करना, बीच में घटा का निशान है तो माइनस लगा देते हैं, यहाँ माइनस लिखा हुआ था। sx x पदों का योग, अब x/2 2a, a के स्थान पे 1 n माइनस 1 लिखना है तो x माइनस 1, और d के स्थान पे 1 ये लिखा जाएगा। इस पूरी समीकरण को हमने हल करना, देखिए कैसे करेंगे। पहले ये लिख लेते हैं x माइनस 1/2, ये हो जाएगा 2 जमा, ये ब्रैकेट खोल देंगे, x माइनस 2 बचेगा बराबर में 49/2, ये भी ब्रैकेट खोल देते हैं, 2 जमा 49 में से 1 गया 48 बचेगा यहाँ पर, माइनस x/2, ये भी ब्रैकेट खोल देते हैं, 2 जमा x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, देखिए क्या आया, -2 और जमा 2 कट गए, तो x माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर बचा x/2 बराबर 49/2 गुना 48 जमा 2 50 हो गया, ये कट जाएगा 25 पे, माइनस x/2, और ये कितना बचा प्लस का 2 माइनस का 1, यानी x जमा 1। ठीक है, तो देखिए यहां बचेगा x माइनस 1/2, ये माइनस वाली टर्म है, इसको इधर ले आइए, प्लस हो जाएगी x जमा 1/2 बराबर में कितना बचा 49 गुना 25। ठीक है, इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं, 2 लघुत्तम आएगा, ये ब्रैकेट खोलिए, देखिए x की 2 माइनस x जमा x की 2 जमा x बराबर 49 गुना 25 कितना आया 1225। अब यहां देखेंगे ये जमा का x है, ये घटा का x है, कट गए, x² जमा x², 2x² बटे 2 बराबर 1225। अब ये 2 से 2 भी कट गया, तो कितना आया x की शक्ति 2 बराबर 1225, और x बराबर ये जो वर्ग है उधर जाके वर्गमूल बन जाएगा 1225, और 1225 का वर्गमूल कितना होता है x बराबर 1225 का वर्गमूल होता है 35, तो x का मान 35 आ गया। देखिए 5वें प्रश्न में लिखा है, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्टेप बने हुए जिनके ऊपर लोग बैठते हैं और मैच देखते हैं। इन सीढ़ियों में प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है, ऐसे जो लंबाई है वो पूरी 50 मीटर है, और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 उसकी ऊंचाई और 1/2 उसकी चौड़ाई और 50 मीटर लंबाई है। तो हमें बताना है इस चबूतरे को बनाने में लगी कुल कंक्रीट का आयतन
ज्ञात कीजिए या परिकलित ज्ञात कीजिए। तो आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन आपको पता है, आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तीनों चीजों को जब गुना करते हैं तो आयतन निकलता है। तो इसमें कुल 15 सीढ़ियां हैं, तो एक एक सीढ़ी का आयतन निकालते हैं। जैसे पहले वाली सीढ़ी का आयतन अगर हम निकालें तो मैंने लिखा पहली सीढ़ी को बनाने में कंक्रीट का जो आयतन है वो क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करनी है। ऊंचाई तो 1/4 है, चौड़ाई 1/2 है और लंबाई 50। तीनों को गुना कर दिया, देखिए ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा 25, यानी ये आ गया 1/4 गुना 25। ये पहली सीढ़ी का आ गया। इसी प्रकार अगर दूसरी सीढ़ी की बात करूं, दूसरी सीढ़ी को बनाने में कंक्रीट का आयतन, तो दूसरी सीढ़ी में जो ऊंचाई होगी वो बढ़ जाएगी। यानी ये ऊंचाई देखिए आप ध्यान से, पहले जितनी यहां थी ऊंचाई अब ये दुगनी होगी है इसकी, क्योंकि तभी तो लोग बैठ पाएंगे उसके ऊपर। तो जो 1/4 हमने लिखी थी ऊंचाई, अब वो 2/4 हो जाएगी। चौड़ाई उतनी रहनी है, लंबाई भी उतनी रहनी है, तो वो दोनों चीजें समान, 1/2 गुना 50। तो ये भी कट जाएगा, देखिए तो ये कितना आ गया? 2/4 गुना 25। इसी प्रकार अगर मैं तीसरी सीढ़ी की बात करूं, तीसरी सीढ़ी को बनाने में कंक्रीट का आयतन, तो क्या होगा? ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई और बढ़ानी पड़ेगी, पहले 1 थी 2 थी, अब 3 सीढ़ियों के बराबर ऊंचाई करनी पड़ेगी। यानी अब ऊंचाई 1/4 2/4 के बाद 3/4 आएगा। जो चौड़ाई है वो समान रहने वाली है, लंबाई भी समान रहने वाली है, यानी 1/2 गुना 50। ये कट जाएगा फिर से 25 गुना 50, तो ये आ गया 3/4 गुना 25। इस प्रकार चलता जाएगा और हमारे पास एक एपी सीरीज बन जाएगी। और अंतिम पद, कुल कितनी सीढ़ियां हैं? कुल जो सीढ़ियों की संख्या है, कुल सीढ़ियां वो हमारे पास दी हुई हैं 15। तो n बराबर 15, यानी 15 सीढ़ियों का आयतन निकालना है। तो यानी अगर मैं 15वीं सीढ़ी लिख दूं यहां पर, 15वीं सीढ़ी को बनाने का आयतन, तो अंतिम पद 15/4 गुना 1/2 गुना 50, तो ये भी कट जाएगा 25 गुना 50, तो यानी 15/4 गुना 25। तो इस प्रकार जो समांतर श्रेणी बनेगी वो देखिए वो इस प्रकार बनेगी 1/4 गुना 25, 2/4 गुना 25, 3/4 गुना 25, और ऐसे चलता जाएगा। और अंतिम पद जो बनेगा वो बनेगा 15/4 गुना 25। हमें कुल आयतन ज्ञात करना है, मतलब हमें SN ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? देखिए प्रथम पद A कितना हुआ? 1/4 गुना 25। सारवंतर D लिखेंगे। अब सारवंतर D क्या होता है? सारवंतर D होता है दूसरे पद में से पहला पद घटा करते हैं, यानी 2/4 25, 2/4 गुना 25 में से आप 1/4 गुना 25 जब घटा देंगे तो वही 1/4 गुना 25 बच जाएगा। तो ये हमारे पास सारवंतर आ गया D। हमें A पता चल गया प्रथम पद, D पता चल गया सारवंतर, पदों की संख्या N पता चल गया 11, और अंतिम पद A11, यानी कि वो है A15, क्योंकि 15 सीढ़ियां हैं तो अंतिम पद A15 जो आ गया 15/2, पदों की संख्या भी 15 लिखी जाएगी यहाँ पर, 15/4 गुना 25। और सूत्र SN का आपको पता है, जब अंतिम पद हमें पता हो तो क्या लगाते हैं? N/2 A जमा AN। N का मान 15/2, प्रथम पद A 1/2 गुना 25 जमा अंतिम पद 15/2 15/4, 1/2 15/4, यहाँ भी 1/4 गुना 25, यही रहेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास, हल करके देखिए 15/2, इनका लघुत्तम ले लेंगे 4 आएगा, 25 गुना 1 25 गुना 1 25 जमा 25 गुना 15, ये हो गया 15/5 75, 15 गुना 30 और 7 37, 375। तो ये आ गया आपके पास 15/2 गुना 375 जमा 25 400, 400/4 काट दीजिए, 100 पे कट जाएगा, और ये फिर से 50, तो 15 गुना 50 750 घन मीटर जो है वो कंक्रीट का आयतन आ जाएगा। देखा बच्चों आपने, ये थे प्रश्नावली 5.4 के अंतिम 3 सवाल, तीसरा चौथा और पांचवा। थोड़े से लेंथी सम हैं, मुश्किल सवाल हैं, आपने इसीलिए वीडियो को बार बार देखना है और अच्छी प्रकार से समझने हैं और खूब प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कक्षा 10वीं के जितने भी बच्चे हैं उन सबके साथ शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो यूट्यूब से वैदिक गुरुज का चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ। पिछला कोई वीडियो आपका मिस हो गया है, 5.4 का ही पहले 2 सवाल आप देखना चाहते हैं या पिछली कोई प्रश्न आप देखना चाहते हैं, तो ऊपर आई का बटन है, आप उसे दबाएंगे तो आपको वहां पर वो वीडियो मिल जाएंगे।
हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।